गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको बहुत प्रणाम करता हूं। देखो, ये जीवन क्या है ये समझ लो। ये जीवन में सुख क्यों आता है, आनंद क्यों होता है, दुख क्यों होता है, कष्ट और पीड़ा क्यों होती है? तो लोग कहते हैं कि जो भगवान ने लिखा है। विश्वास करो, ये सब भगवान ने नहीं लिखा। क्या भगवान पक्षपाती है? किसी को सुख देगा, किसी को दुख देगा? उसने एक नियम बना दिया। जैसे किसी देश में कोई नियम होता है, हमारे देश में ट्रैफिक का नियम है कि बाएं से चलो, अमेरिका में है दाएं से चलो। अगर आप वहां पे बाएं से चलेंगे तो वहां पर नियम का उल्लंघन है, और यहां दाएं से चलेंगे तो यहां पर नियम का उल्लंघन है। तो यहां पर कर्मों का विधान बन गया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सोई तसफल चाखा। जीवन बहुत सरल है, बहुत आसान है। धन संपत्ति ये तो सिर्फ आपके कर्मों से पैदा हुई, और ये बहुत प्राप्त की जा सकती है। आप मेरा साथ दे दोगे तो जो आपके पिताजी ने छोड़ा, आपने उसको बढ़ाया, मैं यहां से भी 10 गुना आपको करके दिखा दूं। ये नियम क्या है? कुछ नियम है कि सेवा खूब करो। सेवा का मतलब, सेवा यानी किसी प्रकार की सेवा। मैं यहाँ पे 3-4 दिनों से कहता चला रहा हूँ कि इस क्षेत्र में गर्मी बहुत पड़ती है, अभी से गर्म बहुत हो गया। तो जब भी आप निकलते हो अपनी गाड़ी में 2-4 बोतल, घर में फ्रिज है, ठंडा पानी भर लो या कोई शरबत भर लो, कुछ भी मिला दो उसमें शरबत। कहीं पर देखे गाड़ी रोकी, लगा कि बहुत प्यासा है, उसको पानी दे दिया। चाहिए तो 2-4 रुपए के पैकेट की बिस्किट आते हैं। गर्मी में थोड़ा मीठा मिल जाए और पानी मिल जाए तो उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। कोई शरबत शिकंजी मिल जाए तो वो इतनी दुआएं देगा। ये छोटे से कर्म बहुत बड़े हो जाते हैं। ये छोटे छोटे कर्म हैं। कल के सत्संग में 2 कथा सुनाई थी। एक तो श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की, उन्होंने 1 मुट्ठी चावल उनके हक का खा लिया और जीवन भर के लिए गरीब हो गए। जब उन्होंने 1 मुट्ठी चावल कुछ ज्यादा दाने के साथ लौटाए तो वो कर्ज खत्म हुआ, और ये जो 4 दाने ज्यादा दिए उससे वैभव मिल गया उनको। ऐसे ही एक कथा सुनाई थी। ये एक सेठ जी थे, उनके पिताजी भी बहुत समृद्ध थे, उनके दादा भी समृद्ध थे, लेकिन समय का चक्र उल्टा हो गया। उनकी देवी जी ने कहा कि इतने पुण्य हैं, राजा को बेचाओ। तो वो निकले उदास मन से कि पुण्य कौन बेचता है। राजा के महल के सामने उतने ही बनाए हुए बगीचे में बैठे, और वहां पे 4 रोटी लेके आए थे। तो एक रोटी खाने बैठे तो 2 कुत्ते आ गए, दुबले पतले से। दयालु थे कि आधी रोटी खिला देते हैं, 3.5 खा लेंगे। 4 कुत्ते और आ गए, आधी और खिला दी। 8 कुत्ते और आ गए, तो सारी रोटी खत्म हो गई। तो जो भी प्याज वाज अचार वगैरह था उसी से खा करके पानी पी लिया, और महल में गए तो राजा ने कहा कि अरे सेठ जी, ये क्या हालत हो गई? मुस्कुराए दुख से कि समय का चक्रता घूम गया। तो बोले कि कैसे आना हुआ? तो बताया कि मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं अपना पुण्य बेचाऊं। तो उन्होंने कहा कि ये सारे फैसले मेरी धन पत्नी करती है, रानी साहिबा करती हैं, उनके पास भेज देते, जो पुण्य चाहे खरीद ले। आधे घंटे के बाद बंती जी आए और उन्होंने कहा कि रानी साहिबा ने तो कहा है कि इसमें कोई पुण्य नहीं है, सब कुछ नहीं, खाली कागज है। सेठ जी ने कहा ये क्या मजाक है? राजा गर्म हो गया, बोले तुमने क्यों इसे क्या दिया मजाक? रानी साहिबा क्या तुम्हारी मित्र है? हिम्मत कैसे हुई? बोले कि गलती के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मजाक नहीं तो क्या है? आपके महल के सामने जो प्याऊ बना हुआ है वो मैंने बनवाया है, क्या ये पुण्य नहीं है? तो सामने जो बगीचा है वो मैंने बनवाया है। ये कितने अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाएं, ये सब पुण्य नहीं है तो फिर पुण्य होता क्या है? राजा को भी एहसास हुआ कि बात तो सही है, ये बड़े दयालु हैं। हर जगह पे नाम लिखा हुआ है कि सेठ धनीराम ने बनाया, सेठ हजारीलाल के स्मृति में लक्की
मल मेमोरियल, जगह जगह सब जगह मेमोरियल, स्मृति भवन, ये सब बने हुए, सब जगह नाम खुदा हुआ। तो इसका जवाब रानी साहिबा से पूछते। तो रानी साहिबा के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने इतने धर्म कर्म किए और आपने कहा कि इसमें कुछ नहीं है। बोले नहीं, इन्होंने पुण्य बहुत किए हैं लेकिन सब खर्च कर दिए, सब इनकैश कर लिया, जगह जगह जो नाम लिख दिया उससे सारा पुण्य खर्च हो गया। इनकी छवि अच्छी बन गई, इमेज बहुत बढ़िया बन गई, लोगों ने इनकी जय जयकार करनी शुरू कर दी कि सेठ जी बहुत दयालु होते, सब ये खर्च हो गया, बचा कुछ नहीं। इन्होंने पुण्य कमाया लेकिन साथ ये खर्च करते चले गए। तब सेठ जी को भी एहसास हुआ कि बात तो सही है। इसलिए कभी भी पुण्य करो तो अपना नाम जहां पर हो वहां पर करो कि मुझे कोई मदद नहीं कर दी। अगर नाम नहीं होगा तो ही मैं मदद करूंगा। अब इसके बाद सुनो, रानी साहिबा ने कहा लेकिन एक पुण्य है जो इन्होंने अभी अभी कहा किया है, आप चाहो तो उसके लिए पूरा राज्य दे दो, सस्ता है। बोले क्या? बोले मैंने देखा कि ये खुद भूखे थे, इनकी हालत खराब है, इनके पास 4 रोटी से ज्यादा के नहीं, आज दिन भर इनको खाना नहीं मिलेगा ऐसा लगता है, लेकिन खुद भूखे रह करके इन्होंने भूखे जीवों को भोजन करा दिया, खुद भूखे रह गए। तो अपना पेट भरा हो तो भोजन कराना आसान है, लेकिन खुद भूखे रह करके किसी को भोजन कराना, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। ये राजपाट कुछ नहीं, जाने कितने राजपाट हो जाएंगे। तो आप देखिए, आधा राज्य में मिलता है तो बहुत सस्ता है, पूरा राज्य देना पड़े तो मैं तो कहती हूँ कि ले लीजिए, बहुत राज्य बन जाएंगे। तो राजा ने सोचा, बोला कि सेठ जी कितने में बेचोगे? अब सेठ जी गंभीर हो गए, विचार किया, जमीन देखी, आसमान देखा, आंख बंद किया और फिर निर्णय लिया कि नहीं, जीवन में बस एक ही पुण्य बचा है, ये तो कुछ भी हो जाए नहीं बेचूंगा, जो होगा देखा जाएगा। और विदा लेकर के वापस आ गए। घर पे रोज का नाटक था, रोज मांगने वाले खड़े रहते थे, सबको टालते थे कि करता हूं। सब बिक गया, फैक्ट्री बिक गई, सारी संपत्ति बिक गई, महल जैसी कोठी थी वो बिक गई, सारी प्लॉट बिक गए, फार्म हाउस बिक गए। एक छोटा सा नौकरों के लिए जो घर लिया था वो बचा था, उसी में रह रहे थे। तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी। पहुंचे तो उन्हें पहले ही हाथ जोड़ दिया, क्षमा चाहता हूँ, आज भी गया था लेकिन बंदोबस्त नहीं हुआ, थोड़ी मोहलत और चाहिए। तो एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, आपने पहचाना नहीं मुझे? बोले नहीं। बोले आपने 15 बरस पहले मुझे माल के लिए एडवांस दिया था, लेकिन मैं सप्लाई नहीं कर पाया और मेरा पैसा अटक गया, तो ये पैसा, ये ब्याज का पैसा है, मूलधन पड़ा है, तो ये आप चेक ले ले। बोले अच्छा। दूसरा कहा कि आपने मुझे नहीं पहचाना? बोले नहीं। बोले आपने मेरे कारोबार में 18 साल पहले पैसा लगाया था, तो अभी तो आपका पता बदल गया, मैं आपको ढूंढते हुए आ रहा हूँ, पिताजी की मृत्यु हो गई तो इतना बड़ा हिस्सा आपका इसमें हमारे पास जमा है। ऐसे जितने आए थे सब देने के लिए आए थे। तो सेठ जी तो बनिया थे, व्यापारी थे, धीरे धीरे सब स्थिति बदल गई। तो अपना पेट भरा हो तो खिलाना आसान होता है, लेकिन अपनी स्थिति चाहे जो हो और सेवा का भाव हो कि हमारे यहाँ से कोई भी खाली हाथ न जाए, भूखा न जाए, ये सबसे बड़ा पुण्य है। बहुत से लोग, अब ये एक बार प्रश्न उठता है कि कोई झूठ बोल रहा है तो क्या करें? कोई मदद के लिए आया और हमको पता है कि ये झूठ बोल रहा है। झूठ वो बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने हाथ फैलाया है मेरे आगे। तो ऐसा करो कि वो अपने कर्मों के लिए वो जाने। अब वो 100 मांगने आया है तो 5 दे दो और पूछो वापस कब करोगे। मदद भी हो गई, अब वो दोबारा वापस आगे आएगा भी नहीं मांगने के लिए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा देता हूं, ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन थोड़ा देता हूं, लेकिन वापस कब तक कर दोगे? जहां वापस की बात आएगी तो वो झूठ बोलेगा कि 2 महीने में देता हूं, 2 हफ्ते में देता हूं, 3 दिन में देता हूं, 7 दिन में देता हूं। इस इंतजार मत करना, वो कभी नहीं आएगा। लेकिन अब यहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा, अब वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। आपने
उसकी मदद कर दी जिसने आपके आगे झोली फैलाई, हाथ फैलाया। लोग क्या करते हैं कि अमूमन सेवा में थोड़ा हल्का ढूंढते हैं, या पूजा पाठ में बहुत से लोग थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पंडित जी पूजा कराते हैं तो लिस्ट देते हैं कि घी मंगा लो, फल मंगा लो, चावल मंगा लो, मौली मंगा लो, नारियल मंगा लो। तो लोग आदमी को भेजते हैं, आदमी फोन करता है कि अरे वो बनिया पूछ रहा है कि चावल कौन सा लूं, 30 वाला, 60 वाला, 100 वाला, 200 वाला, 500 वाला। और अधिकतर लोग क्या कहेंगे कि 30 वाला दे दो, पूजा के लिए चाहिए। ध्यान रखना, ऊपर वो बैठा है, वो देख रहा है। ये सब सांकेतिक है, इस पूजा का बहुत अर्थ नहीं है, इसमें भाव है। तुमने वहां भी चतुराई की है, उससे तुमसे बड़ी चतुराई करेगा, तुमको 30 वाला ही पढ़ने वापस करेगा। पूजा के लिए, उपासना के लिए या सेवा के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? भले ही थोड़ा सा लो, भाई कितना का है, 1 किलो का है, सबसे अच्छा वाला दो, भले ही पाव किलो दो। सबसे बेहतर कौन सा है? सबसे बढ़िया कौन सा तुम्हारे पास है? घी कौन सा दूं? सबसे शुद्ध घी कौन सा है? सबसे बढ़िया जो है वो दो। तो सेवा के लिए, पूजा के लिए, उपासना के लिए ये सब संकेत है। देखो कैसे जीवन अच्छा होता है, कैसे बुरा बनता है, ये सब कर्मों का खेल है। तो हम कहते हैं कि हम तो कर्म अच्छा करते हैं, फिर भी गड़बड़ क्यों होती है, पैसे क्यों फंस जाते हैं? इसलिए कि आप काया से तो अच्छा करते हैं, बहुत सेवा की, लेकिन वाणी से बुरा कर देते हैं, क्रोध कर ही देते हैं, झूठ बोल ही देते हैं, निंदा कर ही देते हैं, ये नेता चोर है, वो नेता चोर है, इस तरह की बात कर ही देते हैं। और मन में संदेह रखते हैं पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, मित्रों पर, कहीं लूट तो नहीं लेगा, ये बड़ा बदमाश है, इसको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। या उल्टे भाव रखते हैं। किसी पे संदेह मत करो, आप जो कर्म करोगे वो लौट के आएगा, उसकी वो जाने। अगर आप देख भी लो कि अपना कोई करीबी व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है और आपसे झूठ बोल रहा है, तो जो कहे वो मान लेना। जब तक आपका गला नहीं काट रहा तब तक मान लेना, और कहना कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो शर्म के मारे वो कर भी रहा है तो छोड़ देगा। उदाहरण के लिए मान लो इसका मन हो गया संगति में आकर के सिगरेट पी ली, और आपने रंगे हाथ पकड़ लिया, तो क्या करेगा? अब ये सामने पिएगा कि अब तो पिताजी को मालूम हो गया। लेकिन ये देख के अनदेखा कर देंगे, बोले अरे क्या कर रहे थे, तो ये छुपाएगा, नहीं कुछ नहीं है, ऐसा ही, बोले कोई बात नहीं। किसी ने बताया कि अरे ये सिगरेट पी रहा था, तो इसके सामने कहेंगे पी ही नहीं सकता, मैं जानता हूं अपने बच्चे को, सवाल ही नहीं उठता। दुनिया एक तरफ और मैं मानता ही नहीं हूं। ये शर्म के बारे घबरा जाएगा और पीना छोड़ देगा, जीवन में हाथ नहीं लगाएगा। विश्वास में ये ताकत है। किसी को रंगे हाथ मत पकड़ना। अगर आपका कोई कर्मचारी करता है कि हमने चोरी नहीं की, तो पूरा विश्वास है इसने चोरी की ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। ये विश्वास नहीं तोड़ सकता, मुझे पता है। और जब वो चोरी की भी होगी, अब आज के बाद वो नहीं करेगा, वो सोचेगा भी नहीं, वो अंदर से पानी पानी हो जाएगा। आपको पता है कि इसने चोरी की है, लेकिन आपने जब विश्वास जता दिया और पूरे विश्वास के साथ में, अब अगली बात से सतर्क हो जाना, कैमरा में लगा देना सब जगह, तो चोरी करने का उसको अवसर ही क्यों मिले। मुझे याद है कि करीब 35 वर्ष पहले की बात है, मेरे पास एक मेरे पुराने परिचित आए, वहाँ के दूल्हे के बहुत अच्छे परिवार से, भतवाल फैमिली है, वो भी बरवाड़ी राजस्थान के बड़े समृद्ध बहुत अच्छा परिवार है। भतवाल धुलिया में बहुत जाने माने लोग हैं। तो मेरे पास आए, तो ऐसे ही रुपए वहाँ पर तब 2000 के नोट नहीं थे, 500 के नोट थे। तो सामने टेबल पे पड़े हुए थे 2-4 बंडल। तो देखा कि एक लड़का आया, साफ सफाई करके चला गया। तो उन्होंने कहा कि ये आप पैसे ऐसे ही रखते हैं? हमने कुछ इनसे भरोसे के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे साथ मेरे पास बहुत समय से है, बहुत भरोसा करता हूं। उन्होंने कहा सब तो ठीक है, लेकिन क्षमा चाहता हूं, उसकी पगार कितनी है? तो जो भी रही होगी उस समय
35 वर्ष पहले 700-800 मैंने बता दी कितनी है। तो उन्होंने कहा कि माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप एक ईमानदार आदमी को चोर बना रहे हैं। इतने सामने पैसे पड़े हों, उसकी 20 साल की कमाई पड़ी हो, वो क्यों न उठाए? आप स्वयं बताओ। आप उसे उकसा रहे हो। तो ये थोड़ी बहुत सुरक्षा कर लेनी चाहिए। सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कुछ भेद सबसे नहीं कहना चाहिए। पर्दा करना चाहिए। कुछ नियम बना लो कि सबके सामने भोजन मत करो, और अगर सब लोग बैठे हैं तो सब भोजन करें, तब आप भोजन करो। या तो आप अकेले बैठ के भोजन करो, या फिर सब भोजन करें। तो ये थोड़े से नियम, और आपकी आर्थिक स्थिति एकदम एग्जैक्ट क्या पोजीशन है, ये सबको पता न चले। आपको पता चले, आपके बाद लेन देन किसी जो भी आपका वारिस हो, उसको मालूम हो कि किससे लेना है, कितना देना है। एक तो ये कुछ नियम का ध्यान रखना, नहीं तो असावधानी से लक्ष्मी रूठ जाती है। लक्ष्मी चंचला है, तो चंचला है, तो इन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जब आप सेवा करते हो तो ये पूरा खेल समझ लो कि कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कमल भीगे पानी। ये आप एक देते हो तो 100 आएगा, लेकिन आप बचाने की कोशिश करोगे, खींचने की कोशिश करोगे, तो अभी 100 हो जाएगा। लगता है कि ऐसे आएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं आता, ऐसे आता है। जैसे कैरम में देखते बहुत से लोग खेलते हैं, वहां पर स्ट्राइक करनी है तो यहां से मारते हैं, और वो लड़ करके जाता है, और वहां पे अंदर गोटी जाती है। ये जीवन एकदम खेल की तरह है। इसको खेलने की दक्षता कर लोगे तो ये जीवन भी उत्तम जीवन रहेगा, और आप अंतर में उतरोगे। एक बात समझ लो कि मृत्यु के बाद भगवान नहीं मिलता। बहुत से लोग समझते हैं कि हम मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे। ध्यान रखना, मेरे गुरु महाराज ने साफ साफ बताया, और यही सत्य है कि अगर प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी, मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान कहाँ रहता है? भगवान मंदिर में रहता है। मंदिर यानी अपने अंदर, मन के अंदर, अंतर मन के अंदर। ये शरीर के 7 चक्र है, ये छठा चक्र है, यहाँ 7वां चक्र है। मूलाधार, लिंग चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार। यहां पर अधिक से अधिक समय ध्यान रोकने की कोशिश करना। इससे आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाएगा, और आप जो आज्ञा दोगे, जो बोलोगे, आपकी सिद्धि हो जाएगी, और वो चीजें हो जाएंगी। एक योग की एक पद्धति सिखा देता हूं। योग के 8 हिस्से हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, भजन और समाधि। कुछ भी काम करो, योग का मतलब कुछ भी जोड़ना है और जुड़ना है, तो ये योग है। इसमें चाहे आप जगत के काम करो, चाहे परमार्थ के काम करो, नियम एक ही है। क्या नियम है? कि यम यानी संयम से रहो। संसार में सफल होना है तो संयम रखना बहुत जरूरी है। संयम से रहो, प्रतीक्षा करो, सब्र करो। जब शिरडी जाते हो तो वहां लिखा आता है श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा यानी विश्वास, और सबूरी यानी सब्र। धीरज रखो, उतावलेपन में मत आओ, सहज रहो, सरल रहो। तो यम यानी संयम। अपने ऊपर संयम रखो, अपने क्रोध पर, अपनी इंद्रियों पर, मनोभावों पर। बहुत उत्तेजित मत हो जाओ, और बहुत जल्दी पिघल मत जाओ। तो अच्छे व्यापार के लिए भी जरूरी है। बहुत जल्दी पिघल जाओगे तो व्यापार क्या करोगे? और क्रोध, हर बार क्रोध करोगे तो ये भी ठीक नहीं है। नियम यानी अनुशासन। अनुशासित रहो, डिसिप्लिन्ड। सुबह जल्दी उठा करो, देर से सोते हो, देर से उठते हो। जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनको अंतर्बोध हो जाता है, और कभी भी उनको धन की कमी नहीं होती। जो लोग सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं वो जीवन में बड़े धन की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं जब 4 बरस का था तब से मैं सूर्योदय से पहले नहाता था। चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, ठंडे पानी से नहाने की आदत थी। काशी में रहता था तो तब उस जमाने में गीजर वीजर तो होते नहीं थे। तो जो कुएं से या बोरवेल से जो पानी आता था उसी से
नहाने की परंपरा थी और गंगा थी, तो वहां चले जाया करते थे। तो नियम यानी अनुशासन। तो ब्रह्म मुहूर्त कब है? सूर्योदय से पहले 48 मिनट के पहले वाला 48 मिनट ब्रह्म मुहूर्त है। तो जहां पर 5 बजे सूर्योदय होता है वहां पे तो 3:30-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त है। लेकिन जहां पे 7 बजे, जैसे महाराष्ट्र में सुबह 6:45-7 बजे सूर्योदय होता है, तो यहाँ ब्रह्म मुहूर्त बदल जाएगा। यहाँ ब्रह्म मुहूर्त 5-5:30 बजे से शुरू होगा। तो अलग अलग जगह के हिसाब से ये ब्रह्म मुहूर्त अलग अलग हो जाता है। आप शोध करोगे, रिसर्च करोगे तो मिल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में एक कमाल की चीज होती है कि आप बहुत जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, चाहे तो संसार यानी ये लोग, चाहे वो लोग। चाहे तो आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाओ, पंत प्रधान बन जाओ, और चाहो तो आप प्रभु में लीन और विलीन हो जाओ। इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। उसमें केवल एक अभ्यास करना कि जो कुछ करो मत करो, आप रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके बैठने का अभ्यास करना। ये तरंगें यहां से उतरती हैं, मुख्य रूप से यहां से। इससे पहले चोटियां रखते थे, सैनी रखते थे आप, तो कुछ नहीं है, खाली या सा बाल थोड़ा सा एक पॉइंट बना लो, तो पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया है। और जो बच्चे पढ़ते हैं या जो कारोबार करते हैं, उनको थोड़ी सी दही के साथ शक्कर खानी चाहिए, जिससे याद शक्ति अच्छी रहेगी। बारिश और ठंड के मौसम को छोड़ करके ये करनी चाहिए। तो यम नियम, नियम यानी अनुशासन, यम नियम आसन, आसन यानी बैठने का तौर तरीका। इसी में ये सब योग के आसन, आगे टेढ़ा मेढ़ा खींचा, स्ट्रेचिंग किया, जो कुछ किया, शरीर को लचीला बना के रखो। जितनी आपकी देह, शरीर आपका फ्लेक्सिबल रहेगा, उतनी लंबी रेस तक आप लड़ोगे, आप बहुत आगे जा सकते हैं। उतनी बड़ी लंबी रेस पे आप जा सकते हैं। तो उसके लिए शर्त यह है कि देह आपकी लचीली हो। जवानी और बुढ़ापे में यही फर्क है कि बुढ़ापे में लचीलापन कब खत्म हो जाता है और जवानी में लचीलापन बहुत रह सकता है। तो बहुत लोग जवानी में भी बूढ़े हो जाते हैं और बुढ़ापे में भी जवान रह सकते हैं। यम नियम आसन। इसके बाद प्राणायाम। प्राण वायु है, इस वायु को आपको सांसों की पूंजी मिली है। ये सांस तय करती है कि आप कितने साल जिंदा रहोगे। आप चाहो तो अपनी आयु बढ़ा लो। कोई कहते कि मौत निश्चित है, मौत का समय निश्चित है, वो सांसों की पूंजी से निश्चित है। तो इसको गहरी सांस लेने की आदत डालो और प्राणायाम सीख लो। एक कमाल का प्राणायाम है भ्रामरी। ये आपके मन मस्तिष्क को, निद्रा दोष को दूर करता है और आपको सक्षम बनाता है। दूसरा कमाल का प्राणायाम उज्जयी है। इससे थायराइड या इन सब का इलाज हो जाता है और उज्जयी प्राणायाम करने वाला हमेशा विजय को प्राप्त होता है। तो वो सीख लो कहीं से। अब तो जमाना दूसरा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये कमाल की चीज है। चाहे तो लौकिक, चाहे पारलौकिक, चाहे तो दुनिया की चीजें, चाहे आध्यात्म की चीजें। प्रत्याहार का मतलब कि अपनी पूरी शक्ति हर जगह से खींच करके एक बिंदु पर झोंक देना, यानी लगन से हर समय एक समय में केवल एक ही काम करो। 100 काम चल रहे हो अपने आप, लेकिन आपका फोर्स, फोकस एक पे अधिक होना चाहिए, एक पे ही होना चाहिए। अगर कई कारोबार है तो ऐसी व्यवस्था बना दो, ये एक समय पे एक एक को चला दिया, अब वो ऑटोमेटिक चल रहा है। लेकिन आप एट अ टाइम एक समय में एक ही काम पे फोकस करो। नजर सब पे रखो, लेकिन पूरा ध्यान, गहरा ध्यान एक बिंदु पर हो, तो कारोबार चल निकलेगा। लेकिन अगर प्रभु को पाना है तो एक बिंदु पर हर जगह से ताकत खींच करके यहां पर दोनों आंखों के मध्य केंद्रित कर दो। इसी को कहते हैं कि ये आत्मा का घाट है। इंद्रियों के घाट पे पहुंचेंगे तो संसारी हो जाएंगे, और आत्मा के घाट पे यहां पे बैठ के दस्तक देंगे तो गुरुमुखी हो जाएंगे और गुरु की पूर्णता को पाकर के सदगुरु की तरह परिपूर्ण हो जाएंगे और उसी में लीन और विलीन हो जाएंगे। प्रत्याहार के बाद बहुत बड़ी चीज है धारणा। किसी को गलत मत समझो। जिन चीजों को आप बार बार देखोगे आपके जीवन में वही हो जाएगा। तो जो चीजें आपको पसंद हैं उनको बार बार देखो, लेकिन जो नापसंद हैं, अप्रिय हैं या जो कष्ट दे रही हैं उनका चिंतन भी मत करो, उनको अनदेखा कर दो। अगर आप कष्ट का स्मरण बार बार करोगे, कष्ट बढ़ जाएगा।
मैं बार बार उदाहरण देता हूं, ये लौंग या काली मिर्च, क्या है ये? काली मिर्च है। अब मैं फ्रांस में जाऊं और इसको दिखाऊं तो मुझे क्या लाके देगा? ब्लैक पेपर लाके देगा। लेकिन मैं कहूं कि मैं तो ये मांग ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मुझे ये नहीं चाहिए। तो जब आपको नहीं चाहिए तो बार बार उसका स्मरण क्यों कर रहे हो? बकबक क्यों कर रहे हो? आप उसकी चर्चा भी क्यों कर रहे हो? इसलिए आप चिंता नहीं चाहते हो, तनाव नहीं चाहते हो, तो तनाव के बारे में सोचते क्यों हो? मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। अरे ये एहसास आया ही क्यों? ये ख्याल आपके भीतर आया ही क्यों? जिस चीज का स्मरण करोगे आप वही हो जाओगे। तो इसमें एक बहुत बड़ी एक चीज याद रखना कि कंपनी मैटर करती है। आप क्या बनोगे ये आपके कर्म तो निश्चित करते हैं, आपके लोगों के साथ रहते हो, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैं अमेरिका के ह्यूस्टन में था तो मुझे लोग ले गए, वहां पे आउटलेट मॉल्स होते हैं, ओपन स्पेस पे बहुत सारी दुकानें होती, कंपनी के अपने अपने ब्रांड्स होते हैं, सब एक तरह की दुकानें होती हैं। तो एक दुकान में गया, वहां बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खुला खुला सा लग रहा था, बिल्कुल वही डिजाइन हो बहु सब कुछ सेम। और दूसरे में गया तो बहुत भारी भारी लग रहा था। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है? मैं फिर वहां गया, कुछ समझ नहीं आया। अचानक मेरी नजर गई नीचे कि एक में फ्लोरिंग लाइट कलर की थी और दूसरे में फ्लोरिंग ब्लैक कलर की थी। यानी सिर्फ उस कंपनी ने, फ्लोरिंग की कंपनी ने मेरी पूरी सोच पर असर डाला। मुझे वो हैवी लगने लगा और ये लाइट लगने लगा। तो आप क्या हो, ये आपके आसपास की संगत और संगति तय करेगी। जैसे कि कोई बहुत अच्छा आदमी है लेकिन किसी अपराधी का दोस्त है, तो पुलिस जब जब उस अपराधी को ढूंढेगी तब तक आपको भी धोएगी या उसको धोएगी। लेकिन अगर आप में थोड़ी बहुत 19-20 तिगड़म करते हो, छल कपट कर लेते हो, उल्टा सीधा हल्का फुल्का टैक्स चोरी कर लेते हो, थोड़ा इधर उधर कर लेते हो, लेकिन किसी महापुरुष के साथ रहते हो, किसी महात्मा के साथ आते जाते हो, लोग महात्मा का चरण स्पर्श करेंगे, आपको भी नमस्कार कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे। आप में कौन सा गुण है कि वो मंत्री और बड़े बड़े नेता आपको प्रणाम कर रहे, आपका हालचाल पूछ रहे? नहीं, आपका गुण नहीं है, आपकी सोबत, आपकी कंपनी, आपके आसपास के लोग। मैं इशारे में बहुत कुछ कह रहा हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आप क्या हैं, ये आपके आसपास के लोग तय करते हैं। तो लोगों के चयन में बहुत सतर्क रहो और कुछ देर मुनि रहने की कोशिश करो, मौन। आपके भीतर बहुत सारी क्षमताएं हैं, उसका इस्तेमाल करो। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। अब ध्यान का अर्थ है कि जब चाहो तब वहीं रहना। और ध्यान का एक अर्थ है देखना। तो देखना तो हम देख रहे नहीं, इस दृष्टि से नहीं, दिव्य दृष्टि से, यहां से। लोग थक क्यों जाते हैं? नौकरी से आते हैं, बोले बहुत थक गए, आज बहुत काम था। एक काम था तो मजा आना चाहिए। नहीं, उनको रस नहीं आता, इसलिए वो जब वो काम कर रहे थे तो बहुत थे ही नहीं। अधिकतर लोग परेशान इसीलिए रहते हैं कि जब घर में आते तो घर में नहीं रहते, मोबाइल पे आ जाते हैं। देवी जी कुछ कह रही है, पत्नी कुछ कह रही है, बच्चे कुछ कह रहे, वो सुनते ही नहीं है। यहां सुनते और यहां निकाल देते हैं। तो यहां रह के भी यहां नहीं होते, और जब ऑफिस में थे तो ऑफिस में भी यहां रह करके वहां नहीं थे। कहीं हम मोबाइल देख रहे थे या कहीं फोन पे बात कर रहे थे, ध्यान कहीं और था। तो क्या होगा, इससे काम खराब हो जाएगा, उनके काम की क्वालिटी खराब हो जाएगी, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। अब उनका कारोबार या उनकी नौकरी या जो कुछ भी करते हैं, अब वो नष्ट विनष्ट हो जाएगा, अब वो संकट में फंस जाएंगे। लोग खेलते हैं, जब स्पोर्ट्स में जाते हैं तो फ्रेश कैसे हो जाते हैं? वो फ्रेश हो जाते हैं इसलिए कि जब खेलते हैं तो केवल खेलते हैं, सब भूल जाते हैं। क्योंकि वो ऐसा नहीं हो सकता मोबाइल खेलते हुए, मोबाइल देखते हुए खेल लें, ये मार दिया या एक छक्का मार दिया, ऐसा नहीं होता। आपके भीतर शक्ति कितनी है, ये ध्यान से
शक्ति इनहेंस हो जाती है। एक मार्शल आर्ट का प्लेयर 25-50 ईंटों को तोड़ देता है, उसके हाथ में कोई मेटल की स्टिक नहीं लगी हुई, लोखंड का हाथ नहीं है उसका, यही बोन है, यही चमड़ी है। कैसे तोड़ देता है? यहां से तोड़ता है। आपके भीतर का दमखम, ये ध्यान और साधना, मेडिटेशन से ये सब कुछ बदल जाता है। और मेडिटेशन के दो हिस्से हैं, ध्यान और भजन। भजन यानी ब्रह्मांडी नाद को सुनना। जब आप शांति से बैठते तो जो जूं आवाज आ रही है, ये कौन सी आवाज है? जैसे मंदिर में, घर में छोटी सी घंटी है, इसको बजाओ, वही आवाज बज रही। अब इसकी तलाश करनी है। प्रभु को पाने का रास्ता इसी में छुपा हुआ है, और आपकी आंतरिक शक्ति को विकसित करने का भी सूत्र इसी में छुपा हुआ है। जब आप खाली बैठ करके उस ब्रह्मांडीय नाद को, उस शब्द को, उस नाम को आप सुनने का अभ्यास करते हो, आपकी ताकत बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, और फिर आप समाधि में पहुंच जाते हो। समाधि यानी समा जाना, पूर्ण हो जाना, परिपूर्ण हो जाना, संपूर्ण हो जाना। तो ये कुछ नियम है, इसका ध्यान रखें। अगली बार आऊंगा तो और ऊपर का भेद बताऊंगा। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये दुख नाशक काफिला अब आगे बढ़ रहा। अब हम लोग अमरावती की तरफ निकलेंगे। आपके पास आके बहुत आनंद हुआ। 5 मिनट के लिए आए थे, 1 घंटे से बैठे हुए हैं।